वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मांगला की पहाड़ियों में तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक इस मुहिम के दौरान 40 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। मारगला हिल्स पर आतिशज़दगी के वाक़यात से होने वाले नुकसान का इजाला किया जाएगा। मारगला हिल्स में फलदार और फूलदार पौधे लगाने के बाद डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि शजरकारी का मकसद मारगला हिल्स में जंगली हयात की हिफाजत और उसकी अफजाइश में इजाफा करना है। 60 रोज़ा शजरकारी मुहिम से इस्लामाबाद में आलूदगी में कमी आएगी। अभी आपको बताएंगे कराची के इलाके सदर लकी स्टार फवारा चौक आया चुंदरी रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल बताएगा क्या वजह है ट्रैफिक जैम की और इस वक्त सूरत हाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या? जी सारा, ये तमाम का तमाम एरिया जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ट्रैफिक जैम में मुकम्मल तौर पे लोग जो है वो कई घंटे से यहाँ पर फंसे हुए हैं। स्पेशली जो शाम के वक्त ऑफिस की छुट्टी होती है, लोग बाहर निकलते हैं, घरों की तरफ जाते हैं, तो इस वक्त आई चंडीगढ़ रोड और शाइन कॉम्प्लेक्स के पास जो मेन चौक है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जैम पैक है। इसके अलावा इसके अतराफ चाराएं जो कि जियाउद्दीन अहमद रोड और सरवर शहीद रोड कहलाते हैं वो सब जाम है। इसके अलावा सदर, जैनब मार्केट, वीगल स्ट्रीट और दीगर जो अतराफ की शाराएं मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो ट्रैफिक जैम है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सड़कें जो है वो सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर बंद है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद जरूर है, लेकिन वो खुद भी बेबस है कि किसी भी तरह जो है वो ट्रैफिक जो है वो मुख्तलिफ गलियों में जा रहा है और उसके बाद फिर उसको कहीं से निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। आई चंडीगढ़ रोड से टावर की तरफ जाने वाला रास्ता कुछ निस्बतन बेहतर है, लेकिन उस तरफ से जो बहुत शुक्रिया आपका राहिल सलमान। अभी आपको एक खबर दें, महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से ये अहम ऐलान सामने आया है। कराची में ट्रैफिक जैम की खबर इससे पहले हम आपको दे रहे थे। इस वक्त अहम खबर यह है कि महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। गर्मी की शिद्दत और बारिश के इम्कान पर ये छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। वजीर तालीम सिंध का ये कहना है। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। गर्मी की शिद्दत और बारिश के इम्कान पर छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम सिंध का इससे मुतालिक मौक़िफ़ सामने आया है। अहम और बड़ी खबर महकमा तालीम सिंध की जानिब से स्कूल की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। गर्मी की शिद्दत और बारिश के इम्कान पर ये छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। PTI ने ना दरखास्त दायर की, ना फरीक बनी, मगर बिन मांगे नशस्तें दे दी गईं। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि 12 जुलाई का फैसला आईन और कानून के खिलाफ है, वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटें PTI को देने पर बाज़ाब्ता नोटिस नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला असल तनाज़े पर मुकम्मल खामोशी है, आइन की तशरीह के तयशुदा उसूल के मुनाफी है। अदालती हुक्म में 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आइन और कानून से मुतसादिम है, जबकि 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का करार दिया जाना भी काबिल नजर सानी है। मरियम नवाज ने कहा है कि बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। बानी PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल देने पर रद्द अमल देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। जमान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। ये वही जमात है जिसने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया, जिसने चीनी सदर का दौरा नहीं होने दिया, CPEC और चीन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। 2014 में पार्लियामेंट, PTV और वज़ीर आज़म हाउस पर हमले किए, पुलिस के सर फाड़े, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े धोए, D चौक में कब्रें खोदी। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है।
रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई ने 9 मई से मुतालिक कोई एतराफ़ नहीं किया है। एतराफ़ की बात बिल्कुल लग़्व है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मार्च 2023 में जमान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले के बाद एहतजाज की हिकमत अमली पार्टी ने बनाई थी। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं, ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है कि जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च को, तो हमला आवरों में रेंजर्स और ISI के लोग शामिल थे। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके बाद पार्टी में ये फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर पुलिस के मामलात में रेंजर्स या ISI या किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की, तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा, और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। अगर कोई उसके लिए जिम्मेदार है, वो 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो उनको सज़ा दीजिए। लेकिन यह मुमकिन नहीं था कि आप 20 घंटों के अंदर 10,000 लोगों को पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लें। ये पहले से बनाई गई एक सोची समझी चाल थी।